फ्रेंड्स, आज हम जीएसटी चेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बजट में प्रपोज हुई थी। ऑल्दो मैडम फिनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी कम टाइम लिया था जीएसटी पे, बट देयर वर मेनी चेंजेस, स्मॉल चेंजेस बट वेरी इफेक्टिव। पूरे प्रेजेंटेशन को मैंने दो पार्ट में बांटा हुआ है, जीएसटी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीएसटी इनपुट, एंड पार्ट 2 में जो अदर चेंजेस हुए हैं हम वो डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं जो ओवरऑल इम्पैक्ट आया। अगर इफ यू गो टू द प्रोविजंस, तीन मेजर इम्पैक्ट आए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अगर आप मान ले 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी आई, वी वर डिस्कसिंग एंड रीडिंग अबाउट टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन सप्लायर एंड रेसिपिएंट, कि सप्लायर ने एक रिटर्न फाइल करनी है, रेसिपिएंट ने उसको ऐड मॉडिफाई चेंजेस करने हैं, अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन दैट तो आप अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह ले सकते हैं। कुछ समय पहले तक भी ये चीज़ें थी, एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चेंज द सॉफ्टवेयर और वे ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स। काफ़ी रिटर्नों पे भी काम चल रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन इन पे फुल स्टॉप लग गया है। अब ये इन्होंने अब इसको बंद कर दिया है कि अब ये टू वे कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। नाउ इनपुट विल बी बेस्ड ऑन द ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट, जो कि एक नई एरा है आपकी। ऑल्दो आप में से काफ़ी पहले सभी लोग काफ़ी पहले से फॉर्म जीएसटी या 2B के बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, बट उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों चेंजेस के बाद ये समझ में बात आई कि भाई द केवाईसी ऑफ सप्लायर नाउ बिकम वेरी रिलेवेंट। आप जिस पार्टी के इनपुट ले रहे हैं, जिस पार्टी से आपने अपना सप्लाई रिसीव कर रहे हैं, माल परचेस कर रहे हैं, आपको उसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इनपुट ले सकते हैं और लीजिए। क्योंकि अगर अभी आप जो बाकी प्रोविजंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एंड यू हैव टू मेंटेन। आइए वन बाय वन करके चेंजेस कर देखते हैं। सेक्शन 16(2) which talks about eligibility and condition for taking ITC में एक छोटा सा चेंज आया जिसके इफेक्ट बड़े हैं, एंड कंसिक्वेंटली जो चेंज इन्होंने किया है अकॉर्डिंगली सेक्शन 38, 37, 39, 41, 42, 43, 43A, 49 एंड 50 में चेंजेस आए हैं। 49, 50 में तो अकॉर्डिंगली कुछ चेंज आए हुए हैं, कुछ रिलीफ मिली हुई है आपके, लेकिन इफेक्ट अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो सब में इफेक्ट है। तो हम उस चीज को देखेंगे। सेक्शन 16(2) में एक नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है, क्लॉज BA, which talks about कि इनपुट टैक्स क्रेडिट with respect to a supply can be availed only if such credit has not been restricted in the details communicated to taxpayer under section 38, meaning thereby कि आप इनपुट क्रेडिट तभी ले सकते हैं जो रिपोर्ट आपके पास रेसिपिएंट के पास अंडर सेक्शन 38 जनरेट होके आ रही है, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो अब रिस्ट्रिक्टेड क्या हो गया? अब आइए सेक्शन 38 में देखते हैं क्या चेंजेस किया हुआ है। सेक्शन 38 में कि जो रिपोर्ट जनरेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 37 होती है। सेक्शन 37 में एक आउटवर्ड सप्लाई की है। जब कोई सप्लायर आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न फाइल करता है तो सेक्शन 38 में वो रिपोर्ट जनरेट होती है, ऑटो जनरेट रिपोर्ट होती है, जिससे 2B भी आप बोल सकते हो, 2B जनरेट हो रही है। बट अब चेंजेस आए, नया वर्ड उसमें ऐड किया हुआ है, क्रेडिट shall be made available electronically to the recipient of such supply। ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट इन सच फॉर्म एंड मैनर, सेकेंड विद इन सच टाइम, एंड थर्ड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन। तीन मेजर चेंजेस बोला इन्होंने। ऐसे फॉर्म एंड मैनर की बात कर रहे हैं, किस टाइम लेना है, और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन। और 38 में क्या चेंजेस आए मेजरली अगर आप देखेंगे तो 38 में को इन्होंने दो पार्टों में बांटा है।
जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अब आपको जो नजर आएगी वो दो पार्टों में नजर आएगी कि फर्स्ट पार्ट कि जो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड है, सेकंड पार्ट जहाँ पे क्रेडिट आपकी अवेल नहीं है, आप क्रेडिट नहीं ले सकते इधर होली और पार्टली, इधर होली और पार्टली। तो सेकंड पार्ट में अगर आप देखते हैं तो होली और पार्टली आप किन केसेस में हो सकते हैं? फर्स्ट, कोई रजिस्ट्रेशन करा रहा तो उसमें कोई टाइम लगा, सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन, कुछ वैसा। सप्लायर ने डिफॉल्ट कर रखा है टैक्स पेमेंट करने में। थर्ड, सप्लायर ने की जो आउटपुट टैक्स पेबल थी और जो उन्होंने आउटपुट टैक्स पेमेंट कर दी है वो कम की है कंसिडरिंग आउटपुट टैक्स पेबल के। फोर्थ, सप्लायर को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी थी उन्होंने उससे ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है। फिफ्थ, सप्लायर ने कोई डिफॉल्ट किया है अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने में। फोर्थ, दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू नोटिफाई और कुछ एक्सप्लेन करेंगे और सच क्लास ऑफ पर्सन एज में भी प्रेस्क्राइब, इसकी आपकी डिटेल आएगी बाद में। तो अगर आप ये पूरे सिक्स को अगर छोड़ दें तो पूरे 5 कंडीशन को भी आप देखें तो अगर आपके सप्लायर को कोई रजिस्ट्रेशन लेने में कोई टाइम लग रहा है, अगर नहीं लिया है, लेने में टाइम लगा, या उसने कोई पेमेंट में डिफॉल्ट कर दी इनपुट टैक्स की, या डिफॉल्ट उसकी कंटिन्यू चल रही है, या उसकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी उससे उसने कम टैक्स पेमेंट किया हुआ है, या आपके सप्लायर की जो इनपुट टैक्स लायबिलिटी थी उससे उसने ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है, या कोई डिफॉल्ट और भी है उसकी टैक्स लायबिलिटी की जो उन्होंने पेमेंट नहीं की। बाकी कुछ और केसेस पॉइंट नंबर 6 में गवर्नमेंट एक्सप्लेन करने वाली है, इधर थ्रू नोटिफिकेशन या रूल्स में वो आ जाएगी आपकी। तो इन सब केसेस में आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट इधर होली डिसअलाउ रहेगा आपका, आप रेस्ट्रिक्ट रहेगा, आप नहीं ले सकते हैं, या पार्टली रहेगा। जब इसकी थोड़ी डिटेल नोटिफिकेशन आएगी, चीजें आएगी, देन विल कम टू नो। और गोइंग फर्दर आपको अपनी जीएसटीआर 2B में भी नजर आएगी। गोइंग फर्दर जब वंस बजट इज पास्ड तो आपको ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी कि आपके 2B में पहले हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते तो पार्टली ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं तभी आप ले सकते हैं, उसके बेसिस पे ही आप इनपुट टैक्स लेंगे। तो एक जो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा आ गया है, कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस में एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक स्टाफ डिप्यूट करना पड़ेगा या संबंध की उस चीज को कम्युनिकेट करे सप्लायर के साथ, या सप्लायर की इंफॉर्मेशन को रीचेक वेरीफाई करते रहे कि कौन सा इनपुट उनको अवेलेबल है, कौन सा इनपुट अवेलेबल नहीं है, सप्लायर्स ने टाइमली रिटर्न फाइल किया नहीं किया, सप्लायर्स ने अपने रिटर्न तो ठीक से फाइल किए कि नहीं किए, अपने उन्होंने टैक्स जमा किया कि नहीं किया, ठीक से किया। तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में देने वाली बात है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, बट लेट सपोज सप्लायर की लायबिलिटी 8 लाख की बनती थी, सप्लायर ने केवल 6 लाख रुपया टैक्स जमा कराया, तो उसमें आपका उन्होंने टैक्स जमा कराया नहीं कराया, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो बहुत सारे इफ बट हैं, क्वेश्चंस हैं। आई बिलीव ओवर द टाइम ये चीजें रिजॉल्व होगी, बट फॉर द टाइम बीइंग अ रजिस्टर्ड पार्टी हमें ये चीज समझना जरूरी है कि हम किस केसेस में इनपुट ले सकते हैं, किस में नहीं ले सकते। तो जो फ्रेंड्स मैंने बताया कि 16(2) में जो उन्होंने डिस्कस किया कि 16(2) में आप ले तो सकते हो, 16(2) में उन्होंने बोला कि आप इनपुट तो लीजिए, लेकिन आप इनपुट उतना ही अवेल कर सकते हैं जितनी सब्जेक्ट टू सब रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या है जो 38 में उन्होंने बता दिया कि 38 में जो आपकी ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट आ रही है दैट विल बी ऑफ 2 पार्ट।
एक तो अवेलेबल होगी फुल्ली, दूसरी में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। इधर आप होली रिस्ट्रिक्टेड रहेगी या पार्टली रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। रीजंस उन्होंने बता दिए कि 6 रीजन कि किस किस कंडीशंस में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। नो आप इसके कंसिक्वेंट अमेंडमेंट और देखते हैं क्या क्या अमेंडमेंट हो गए। सेक्शन 37 में भी कुछ कंडीशंस आने वाली है कि प्रॉब्ली जो GSTR 1 है फॉर्मेट वो भी चेंज हो जाएगी कुछ रिटर्न्स में। तो गोइंग फर्दर हम नोटिफिकेशंस में देखेंगे जब बजट पास होगी तो किस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं। बहुत ही क्लियर कट मेंशन किया हुआ है इसमें कि भाई टू डू अवे विद द टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन जो सप्लायर और रिसिपेंट की बात थी उसको खत्म कर दिया गया इन्होंने। और अब सिक्वेंशियल फाइलिंग होगी। आप पहले GSTR 1 पीरियड वाइज फाइल करना है। जैसे GSTR 1 आपने नवंबर का फाइल किया तभी आप दिसंबर का फाइल कर पाएंगे, दिसंबर का फाइल किया तभी आप जनवरी का फाइल कर पाएंगे, या अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे थे तो क्वार्टरली आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो 37 में भी चेंजेस होंगे, तो आप वेट कीजिए। GSTR 1 में भी चेंजेस आने हैं आपके। देन फर्दर सेक्शन 39 में जो रिटर्न्स के बारे में बात करता है, नॉन रेजिडेंट के रिटर्न्स में भी चेंजेस हुए हैं उन्होंने, जो कि नॉन रेजिडेंट के केसेस में भी हाउ दे आर गोइंग टू पे द टैक्स उन्होंने ये क्लियर किया हुआ है कि आप सेल्फ एज टैक्स कर सकते हो या कुछ अमाउंट एज में भी प्रेस्क्राइब्ड कुछ मेथड से निकलेंगे। एक्सटेंडेड टाइम पीरियड उनकी भी 13th डे ऑफ नवंबर कर दी गई है फाइनेंशियल ईयर। कोई अगर रेक्टिफिकेशन हो रही है, कोई एरर वगैरह है रिटर्न्स में उसकी, इसके बारे में हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। साथ ही साथ इन्होंने सेक्शन 41 में चेंजेस किए। तो अगर आप चेंजेस को देखेंगे तो 41 में जो बहुत मेजर चेंज किया हुआ है कि सेक्शन 16(2) में तो उन्होंने बोला जी आप इनपुट क्रेडिट ले सकते हो विद रिस्ट्रिक्शन। सेक्शन 38 में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट ऑल रिस्ट्रिक्शन यू हैव। 41 में वो बोलते हैं कि भाई आप इनपुट तो ले लो, लेकिन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रिस्ट्रिक्शन। सेक्शन 41 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आई है, थोड़ा ध्यान देंगे। सेक्शन 41 में इन्होंने बोला जी इवन इफ यू हैव इनपुट टैक्स क्रेडिट इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, बट उसमें भी क्या लेना है कितना लेना है दैट कंडीशन विल बी देयर। आप सारे का सारा क्रेडिट नहीं ले सकते, उसके अकॉर्डिंगली आप लेंगे। सेकंड, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है जिसको आपने ले लिया है और सप्लायर ने टैक्स पेमेंट नहीं किया है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप रिवर्स करेंगे विथ एप्लीकेबल इंटरेस्ट करेंगे। लेकिन जब टैक्स पेमेंट हो गई तो आप उस अमाउंट को अवेल कर सकते हैं एज ए क्रेडिट, बट केवल उसी अमाउंट को अवेल कर सकते हैं, इंटरेस्ट को अवेल नहीं कर सकते। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है कितनी इनपुट आप लेंगे उसी कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस आएगी। दूसरी, अगर आपने कोई गलती से इनपुट क्रेडिट ले ली जिस पर टैक्स पेमेंट नहीं थी, सप्लायर ने टैक्स पेमेंट नहीं किया था, दैट विल बी रिवर्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। आप उसकी इनपुट क्रेडिट फिर से ले सकते हैं, लेकिन केवल इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं वंस द टैक्स विल बी पेड, इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते। अब आगे देखते हैं। तीन जो सेक्शन थे, मेजर सेक्शन थे, सिंस टू वे कम्युनिकेशन बंद हो गया तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को इन्होंने इग्नोर ही कर दिया, पूरा खत्म हो गई मैचिंग कॉन्सेप्ट अब आपकी। तो उससे रिलेटेड जो तीन मेजर सेक्शन थे, सेक्शन 42 दैट टॉक्स अबाउट मैचिंग रिवर्सन एंड रिक्लेम ऑफ ITC, सेक्शन 43 मैचिंग रिवर्सन एंड रिक्लेम ऑफ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, एंड सेक्शन 43A दैट टॉक्स अबाउट प्रोसीड्यूर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अवेलिंग ITC। इन तीनों सेक्शन को इन्होंने ओमिट कर दिया। सेक्शन देन 49 में आप देखेंगे बहुत ही अच्छा चेंज आया है। अगर आप बिंग टैक्स पेयर के हिसाब से बोले, जो बहुत दिनों से डिमांड थी, तो उन्होंने एक डिमांड को फुलफिल की है इसमें। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से टैक्स को ट्रांसफर करने को अलाउ किया हुआ है
फ्रॉम वन डिस्टिंक्ट पर्सन टू अनदर पर्सन। अब इसको आप प्लेन लैंग्वेज में समझ लीजिए, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की या इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन के मल्टीपल लोकेशन में थे, बट उनके क्रेडिट कैश लेजर में कहीं पैसा था कहीं नहीं था, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है। नाउ अगर ये चेंजेस पास हो जाते हैं तो आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इन्होंने लॉ कर दिया है, बहुत ही वेलकम स्टेप है, एंड आई थिंक बहुत बेनिफिशियल भी होगा, क्योंकि टिल द टाइम इट वाज नॉट देयर। तो लेट्स सी कैसे होता है। दूसरा, इन्होंने फिर से वही बात दोहराई है कि भाई वी आर गोइंग टू प्रेस्क्राइब रेस्ट्रिक्शन कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या करेंगे और कितना मैक्सिमम अमाउंट आप सेट ऑफ करेंगे अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से। फर्स्ट जो मैंने बताया वेलकम स्टेप कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को में ट्रांसफर विद इन सेम एंटिटी ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन आपको अलाउ कर दिया गया। लेकिन सेकंड साथ ही साथ इन्होंने ये बोल दिया भी आपको रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे कि आप मैक्सिमम पोर्शन अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना सेट ऑफ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू, दैट विल बी देयर। तो आपको इसको भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट चेंजेस में आप सेक्शन 50 में जो अभी हम पहले बात कर रहे थे कि अगर आपकी रिवर्सल होती है तो विथ इंटरेस्ट आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो सेक्शन 50 में रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस आए हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से। दो चेंजेस आए। फर्स्ट, इन्होंने वर्ड इंसर्ट जो किया है बहुत ही बढ़िया किया हुआ है कि रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, मतलब आपने अवेल भी किया है और यूटिलाइज भी किया है उसको, दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी आप विथ इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अवेल कर रखा है, यूटिलाइज नहीं कर रखा है, तब आपने नहीं कुछ करना है। तो अब जो आपके साथ जो कंडीशन होगी दोनों होगी कि आपने अवेल भी कर दिया, मतलब आपने 3B फाइल करके इनपुट टैक्स क्रेडिट ले भी ली, और उस क्रेडिट जो आई आपकी आपने उसको यूटिलाइज भी कर लिया पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो अगर ये दोनों चीजें हो जाती है देन आप कोई चीज रिवर्सल होती है तो उस पर आपकी जो इंटरेस्ट रेट लगेगी 24% से ज्यादा नहीं लगेगी। बट साथ ही साथ इन्होंने नोटिफिकेशन जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इन्होंने 13/2017 अंडर सेंट्रल टैक्स निकाला हुआ था, इन्होंने रेट को फ्रीज कर दिया है। नाउ टैक्स रेट विल बी 18%। तो अब 18% रहेगा, तो जो भी आप क्रेडिट रिवर्सल होगी आप उस पर इंटरेस्ट रेट 18% लगा के उसको रिवर्स करेंगे। लेकिन जो पहले हमने पढ़ा, रिवर्स करने के बाद अगर मान लीजिए टैक्स आपके रिसिपिएंट सप्लायर ने टैक्स पेमेंट कर दी है तो आप इनपुट जरूर ले सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते। दैट इज देयर फ्रेंड्स। तो आज हमने जो इस प्रेजेंटेशन में देखा, बड़े इंपॉर्टेंट चीज देखी। सेक्शन 16(2) में जो चेंजेस आए कि आप इनपुट तो ले सकते हैं बट सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 38। 38 टॉक्स अबाउट कि भाई ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट आएगी आपकी। ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट जो GSTR 2 भी आती है उसमें दो पार्ट रहेंगे, एक अवेल कर सकते हो, एक नॉट अवेल, या होली और पार्टली नॉट अवेल हो सकती है। होली पार्टली के 6 कंडीशन बताए इन्होंने। 6 कंडीशन आपके सप्लायर से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने बात की कि आपको पूरी KYC मेंटेन करनी पड़ेगी आपको सप्लायर की अपनी। साथ ही साथ इन्होंने जो कंसिक्वेंटली जो चेंजेस होने चाहिए थे सेक्शन 37 में भी चेंजेस हैं, जहाँ पे उन्होंने साफ साफ मना किया कि 2 वे कम्युनिकेशन अब क्लोज हो गई आपकी, हम हट रहे हैं वहां से। इसके आगे जो चेंजेस आए कि कोई गलती से अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो उसको आपने रिवर्स करना है। रिवर्स कितने में करना है? विथ 18% इंटरेस्ट पे करना है। आप जब सप्लायर ने आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को पेमेंट कर दिया तो आप उसके इनपुट ले सकते हैं, लेकिन उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते। जो और मेजर चेंजेस आई आपकी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश ले क्रेडिट लेजर में का जो बेनिफिट ले सकते हैं उस पर रेस्ट्रिक्शंस आएगी। आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अमाउंट पे
कितनी आउटपुट लाइबिलिटी सेट ऑफ कर सकते हो, इसके भी रूल्स आने वाले हैं, कंडीशंस आएगी। ऐसा नहीं है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में आपके कुछ एक्स अमाउंट पड़ा हुआ था, आप एक्स का एक्स क्रेडिट ले सकते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आएगी कि कितना परसेंटेज कितना प्रोपोर्शन आप सेट ऑफ कर सकते हैं। वेलकम स्टेप जो आई, सेम एंटिटी हैविंग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट में आता है अंडर जीएसटी। अगर किसी एक लेजर में, कैश लेजर में पैसे पड़े हुए हैं, तो आप उस पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर से दूसरे नंबर से कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। तो दैट्स ऑल अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट चेंजेस which is proposed in this budget. Let's see बजट पास होने में क्या रहता है और नोटिफिकेशंस कैसे आते हैं, अकॉर्डिंगली विल प्रेजेंट यू अगेन। तो अब हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इसके बाद आएगी, दैट टॉक्स अबाउट अदर जीएसटी चेंजेस, जो कि इनपुट से अलग है। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Thanks a lot.